अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदौर में रामनवमी पर हुए हादसे के बाद किस तरह से प्रशासन ने इसे लिया है। एक तरह से प्रशासन ने इस मामले के सारे सबूत रातों रात नष्ट कर दिए हैं। दूसरी तरफ अभी मजिस्ट्रियल जांच चल ही रही है। जांच के बीच में इस तरह से सबूत नष्ट करने के मायने क्या हैं, क्यों इतनी जल्दबाजी में सारे सबूत नष्ट कर दिए गए हैं और इसे एक बड़ी कार्रवाई बताकर अपनी कॉलर ऊंची करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस मामले में नगर निगम की लापरवाही सामने आई थी। नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल को इस मामले में जांच के लिए बुलाया जाना था, उनसे बातचीत होनी थी और ये माना जा रहा था कि उन पर भी किसी तरह की कार्रवाई होगी, लेकिन प्रतिभा पाल पर कार्रवाई होने के बजाय उन्हें रीवा का कलेक्टर बना दिया गया है। इन सब विषयों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे सरकार और प्रशासन मिलकर इस पूरे मामले को दबाने में लगे हैं, ठीक उसी तरह जैसे इंदौर में लापरवाही की उस बावड़ी को दफन कर दिया गया है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अच्छे काम करने के लिए सरकार और प्रशासन जितनी लापरवाही और जितनी देरी करते हैं, उतने ही अपनी कमियों को ढकने के लिए तेजी दिखाते हैं। इंदौर में रामनवमी पर एक मंदिर की बावड़ी धंसने के बाद करीब 36 लोगों की मौत हो गई थी। इस मौत के बाद जांच के आदेश दिए गए, एक कमेटी बनाई गई, लेकिन रविवार को इंदौर नगर निगम ने बड़ी तेजी दिखाते हुए उस मंदिर के आसपास के अवैध निर्माण को ढहा दिया। अवैध निर्माण को ढहा देना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही नगर निगम ने उस बावड़ी में जिसमें 36 लोग गिरकर अपनी जान गंवा चुके थे, उसको पूरी तरह मलबे से ढक दिया। एक सामान्य सा सिद्धांत है कि किसी भी आपराधिक घटना में उस घटना स्थल को जांच होने तक जस का तस रखा जाता है। क्या इंदौर नगर निगम, इंदौर जिला प्रशासन, इंदौर के कलेक्टर, जांच कमेटी को इतनी समझ नहीं होगी? ये हम नहीं मान सकते कि इस कमेटी को इतनी भी समझ नहीं होगी कि घटना स्थल को जस का तस रखना है, लेकिन उस घटना स्थल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कोशिश है? क्या ये कोशिश की जा रही है कि घटना स्थल को खत्म करके सारे सबूत खत्म कर दिए जाए? सबसे बड़ी बात, किसी भी जहां कुएं बावड़ी को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक ये आदेश है कि इनको किसी भी तरह से दफन नहीं किया जाए, इनको जस का तस रखा जाए। लेकिन इस सामान्य नियम का भी पालन इंदौर जिला प्रशासन और इंदौर नगर निगम ने नहीं किया। मंदिर समिति ने बावड़ी के ऊपर छत डालकर सिर्फ बावड़ी की सांसें रोकी थी, लेकिन इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन ने तो इस बावड़ी की हत्या ही कर दी। क्या जल्दी थी कि इस बावड़ी को दफन कर दिया जाए? अब जांच कमेटी क्या जांच करेगी? उस स्थान पर जाकर किस तरह से सबूत जुटाएगी? कैसे वो ये जानकारी जुटाएगी कि बावड़ी कितनी पुरानी थी, उसका कंस्ट्रक्शन कितना पुराना था? एक सवाल उठ रहा था कि बावड़ी के आसपास बड़ी संख्या में कंस्ट्रक्शन हुआ जिससे उसकी जमीन हिल गई। इसकी जांच भी क्या अब जांच कमेटी कर पाएगी? एक बड़ा सवाल ये भी था कि बावड़ी के ऊपर सिर्फ फर्शियां लगाकर उसे ढक दिया गया था। इसकी जांच भी अब बहुत हद तक संभव नहीं है। दूसरी बात, बावड़ी के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, इसे समझना पड़ा। अब इसकी जांच भी कैसे करेगी कमेटी, क्योंकि अब उस स्थल को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ऐसे कई सवाल। इसके बाद एक सवाल और जुड़ता है कि नगर निगम की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई थी। नगर निगम ने सिर्फ अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस देकर छोड़ दिया था। घटना के बाद नगर निगम ने तेजी दिखाई और उस बावड़ी को दफन कर दिया। लेकिन उसी नगर निगम की कमिश्नर प्रतिभा पाल, जो इस मामले में आरोपों के घेरे में है, उनकी कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है, उन्हें एक तरह से क्लीन चिट देते हुए रीवा का कलेक्टर बना दिया गया। आखिर कैसे अफसरों को बड़े ओहदे दिए जाते हैं जो जांच के घेरे में हैं? इस मामले में प्रतिभा पाल भी
शामिल हो गई। इंदौर में अक्सर कलेक्टर और उनके आसपास के मातहत लोगों को इस तरह की सुविधाएं, विशेष मेहरबानी हासिल होती ही रही है। लेकिन इस बार हमारी उम्मीद इंदौर के नए कलेक्टर टी इलैया राजा से थी, क्योंकि वे बेहद सुलझे हुए कलेक्टर माने जाते हैं। वे एक ऐसे अफसर हैं जो जनता के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इस मामले में वे भी जनता के साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। क्या इंदौर की राजनीतिक आबो हवा, इंदौर पे आने वाला सरकारी दबाव इस कलेक्टर को भी काम करने से रोक रहा है? क्यों टी इलैया राजा ने इस मामूली से मामले पर हस्तक्षेप नहीं किया? क्यों उन्होंने एक बावड़ी को दफन होने दिया? क्यों उन्होंने इस मामले के सारे सबूत नष्ट हो जाने दिए? बावड़ी को दफन करने के पीछे एक बहुत ही अलग सा तर्क दिया जा रहा है कि इससे जितने दिन तक वो बावड़ी खुली रहती, तो आसपास के लोगों को, जो मृत आत्माएं हैं, उनके परिजनों को दुख होता उस स्थल को देखकर। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे सभी बावड़ियों, कुएं, तालाब और घटना स्थलों को हमें जीवित रखना चाहिए। उन मृत आत्माओं के प्रति इसे श्रद्धांजलि के तौर पर लेना चाहिए। हमने इस बावड़ी को दफन करके उन मृत आत्माओं के साथ भी अन्याय किया है। उस बावड़ी को उन मृत आत्माओं के तौर पर एक स्मारक के तौर पर रखा जा सकता था। ऐसे स्मारक भविष्य के लिए एक सबक होते हैं, एक चेतावनी होते हैं, एक संकेत देते हैं कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। लेकिन उन्हें दफन करके हम आज अपनी गर्दन तो बचा लेंगे, इस घटनाक्रम के पीछे छिपे अफसर, राजनेता और दूसरे संगठनों को बचाने की ये कोशिश तो कर लेंगे, लेकिन हम मृत आत्माओं के साथ न्याय कर रहे हैं। ये मामला भी एक बार फिर इसी बावड़ी की तरह दफन होता दिख रहा है और इसके लिए इंदौर कलेक्टर टी इलैया राजा से बार बार सवाल होंगे। और लगता है कि जिस तरह के नेचर के वो व्यक्ति हैं, उन्हें भी थोड़े दिन बाद इस मामले को लेकर कुछ दुख तो जरूर होगा, पर इस वक्त वे सवालों के घेरे में बने रहेंगे। हमारे राजनीतिक, प्रशासनिक मलबे के नीचे दबे न्याय और दूसरी तमाम कहानियों के साथ हम आपसे आगे भी रूबरू होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें हौसला देते हैं, जिससे हम भविष्य में और बेहतर कर सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।